भाई ऐसा मतलब कि क्यों हुआ था आपके मतलब कि इतने सारे बातें निकले थे, इतने सारे वीडियोज़ बने थे आपके रिगार्डिंग, तो ये सब क्यों हुआ था? और इतने कम टाइम में ही इतने सारे कंप्लेंट्स, वो थोड़ा-सा मतलब कि हज़म नहीं होता है चीज़ें, राइट? एंड आई डोंट थिंक किसी तरीके से कि ये कोई गलत रूल है। डोंट यू लाइक ट्रीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वहाँ पे ट्रीट करोगे तो सीधी-सी बात है, वहाँ पे लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रह पाओगे। 2024 में जब द ऑनेस्ट ट्रेडर यूट्यूब चैनल की शुरुआत हुई थी, तब उसी टाइम पे दिसंबर के टाइम में हमने अपने चैनल पे पहला प्रॉफर्म रिव्यू वीडियो किया था, और वो वीडियो था ये, जो कि फंडेड स्क्वाड प्रॉफर्म का ही वीडियो था, जो कि हमने डिटेल में एकदम रिव्यू किया था। तो लोगों ने उस टाइम पे काफी पसंद किया था, और आज फिर से करीबन 1 साल के बाद हम फंडेड स्क्वाड प्रॉफर्म को डिटेल में फिर से रिव्यू करने वाले हैं, बिकॉज तब के फंडेड स्क्वाड में और अभी के फंडेड स्क्वाड में जमीन आसमान का फर्क है। इट हैज चेंज्ड अ लॉट, बहुत ही ज्यादा मॉडिफिकेशंस किया है इन लोगों ने, और बहुत सारे ऐसे रूल्स है जो कि ट्रेडर्स के फॉर्म में है। और साथ ही साथ रिसेंटली फंडेड स्क्वाड के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सीज निकल के आए थे कि ये लोग ने रूल्स चेंज कर दिया, पे आउट डिनाइल्स हो रहे थे बहुत ज्यादा। तो इन सब चीजों के ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे सारी चीजों को, और साथ ही साथ तुम्हें ये भी पता चलेगा दैट इज फंडेड स्क्वाड प्रॉफर्म स्टिल वर्थ इट फॉर यू इन 2026 एंड अपकमिंग ईयर्स। तो इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो फॉर श्योर वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक नॉर्मल रिव्यू वीडियो नहीं, बल्कि सब कुछ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है ताकि सब कुछ तुम्हें डिटेल में समझ में आ जाए। रूल्स हो गया, कंट्रोवर्सीज हो गया, फाउंडर्स, बैक एंड, सब कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो सब कुछ डिटेल में तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एकदम एंड तक देखना, थोड़ा सा भी मिस मत करना। और यार, अगर तुम मुझे बहुत टाइम से देख रहे हो एंड मेरे वीडियोस ने तुम्हारे लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया है अभी तक, देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियोस, ताकि बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए, वैल्यू मिल पाए अच्छे तरीके से। तो फॉर श्योर शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को, बिकॉज इस तरीके के डिटेल कंटेंट बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम जाता है, एफर्ट जाता है। साथ ही साथ ये जो एडिटिंग देखते हो, थंबनेल्स देखते हो, तो टीम का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट जाता है। तो उनके मेहनत के लिए फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि एज ए मोटिवेटिंग फैक्टर ये काम करे और हम ऐसे ही कंटेंट तुम्हारे लिए ला पाए। सो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस। Alright, so let's talk about funded squad prop firm in detail। पूरा चिट्टा किट्टा खोल के रख देंगे आज funded squad prop firm का। और ऑनेस्टली मैं यहाँ पे तुम्हें कह रहा हूँ कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज हम सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस उन सब चीज़ों के बारे में ही नहीं, बल्कि रिसेंटली जो फंडेड स्क्वाड के जो भी कंट्रोवर्सीज आए हैं मार्केट में, तो उनके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो तुमने एक ग्लिम्स फॉर श्योर वीडियो के स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा, तो उनके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सब कुछ तुम्हारा क्लियर अप हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने डिटेल में इसको गो थ्रू किया है अभी फंडेड स्क्वाड को, बिकॉज इतने टाइम से मैं देख नहीं रहा था इसको, बट जैसे ही मुझे मौका मिला अभी, तो फॉर श्योर मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले मैं देख परख लूँ सारी चीज़ों को, उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे सामने लाऊं, राइट? तो ये चीज़ है। सो अभी थोड़ा सा भी टाइम ना लगा कि हम आगे बढ़ते हैं इसमें और डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, ठीक है? सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे थोड़ा सा जो बेसिक्स है उनके बारे में जानते हैं। बेसिक्स यानी कि फाउंडेशन जो होता है एक प्रोफॉर्म का, तो उनके बारे में जानते हैं, ठीक है? सो जैसा कि तुम्हें पता है ऑलरेडी कि लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाया था इसके रिगार्डिंग। तो सितंबर 2024 में लॉन्च हुआ था फंडेड स्क्वाड प्रोफॉर्म। तो ये इसके लॉन्च वगैरह में भी मैं और परिदा वहाँ पे इंडल्स थे बहुत ज़्यादा, जो के साथ हम बातचीत कर रहे थे उस टाइम पे। तो वो सब सिचुएशन मुझे याद आ गया वहाँ पे, तो कैसे कैसे शुरुआत हुई थी हमारी। तो लॉन्च ऑन सितंबर 2024। ऑल्सो फंडेड स्क्वाड इज एन रजिस्टर्ड एंटिटी इन लंदन, इंग्लैंड, ठीक है? सो लेट्स सी। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि रजिस्टर्ड है कि नहीं। ऑल्सो मैं तुम्हें बता दूं, लास्ट जो मेरा वीडियो था हाउ टू चूज अ रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी प्रोफॉर्म इन 2026, तो वहाँ पे मैंने ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस था कि एक प्रोफॉर्म तुम्हारा रजिस्टर्ड है कि नहीं, तुम कैसे जान सकते हो, तो पूरा प्रोसेस मैंने दिखाया था वहाँ पे डिटेल में। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू इफ यू आर बिगिनर इन दिस स्पेस एंड वांट टू पिक अप अ रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी प्रोफॉर्म फ्रॉम द मार्केट। तो वो वाला वीडियो फॉर श्योर आई बटन पे आ रहा होगा, तुम देख लेना वो वाला वीडियो। तो अभी मैं तुम्हें बता दूं कि फंडेड स्क्वाड जो है वो रजिस्टर्ड है अंडर डिवियोनिक्स टेक्नोलॉजी, ठीक है? सो इस नाम का जो एंटिटी है, ये जो एंटिटी है, इसके अंदर फंडेड स्क्वाड रजिस्टर्ड है एज अ डिफरेंट प्रोडक्ट कह सकते हैं या फिर सर्विस कह सकते हैं इसको, ठीक है? सो यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ डिवियोनिक्स टेक्नोलॉजी करके, सो ये एक वेबसाइट है ओपन कॉर्पोरेट्स करके। तो यहाँ पे आके तुम देख सकते हो कि एक जो पर्टिकुलर बिजनेस है, जो अपने आप को बिजनेस कह रहा है, वो मार्केट में रजिस्टर्ड है कि नहीं और कहाँ पे रजिस्टर्ड है, उसके सारी डिटेल्स तुम्हारे सामने आ जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे डिवियोनिक्स टेक्नोलॉजी अगर मैं सर्च करूंगा, तो फिर यहाँ पे सामने आ जाएगा तुम्हारा डिवियोनिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, यूनाइटेड किंगडम,
राइट। सो लंदन में रजिस्टर्ड है और इसके जो ओनर है तुम देख सकते हो अजवत सलीम, जो कि फंडेड स्क्वाड के फाउंडर है, ठीक है। सो उनके ऊपर भी बात करेंगे हम थोड़ा सा। सो अभी कंपनी नंबर तुम देख सकते हो और इनकॉर्पोरेशन डेट 22 अगस्त 2025 में ये रजिस्टर्ड हुआ था, 7 मंथ्स एगो ये रजिस्टर्ड हुआ है। और ये फंडेड स्क्वाड जब मार्केट में आया था तो 2024 में ये लोग आ गए थे, मतलब सितंबर 2024 में आ गए थे, तो 7 मंथ्स एगो, तो लास्ट ईयर ही इन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया है लंदन में। सो ये सारी चीजें तुम देख सकते हो। बाकी ऑपरेट जो ये करते हैं मेरे ख्याल से दुबई से करते हैं ये लोग। सो अभी हम जानते हैं अबाउट दी फाउंडर। सो लेट्स मीट दी फाउंडर। सो जैसा कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग जानते हैं कि फंडेड स्क्वाड के जो फाउंडर है वो है अजवत सलीम। सो अजवत सलीम एक कंटेंट क्रिएटर भी है बाय हिमसेल्फ। सो इन्होंने स्टार्टिंग अपना ये भी एक ट्रेडर ही है जो कि 8-9 साल इनको हो गए हैं मार्केट में और काफी सक्सेसफुल ट्रेडर है ये ऑलरेडी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर तुम आते हो तो फिर प्रोफॉर्म के रिव्यूज ये सिर्फ फंडेड स्क्वाड को ही प्रमोट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपने प्रोफॉर्म को ही प्रमोट करते हैं, बल्कि अब बाकी सारे प्रोफॉर्म्स को भी ये बहुत ज्यादा अच्छे से गाइड करते हैं लोगों को, ठीक है। सो यहाँ पे एफटीएमओ देख सकते हो, जीएफटी से इन्होंने पे आउट भी लिया हुआ है, तो वो सारी चीजें भी करते हैं ये, राइट। सो उसके बाद स्ट्रेटेजी वगैरह सब कुछ सिखाते हैं। सो ऑल इन ऑल तुम्हें ट्रेडिंग का पूरा ये सेटअप मिल जाएगा, अपना चैनल मिल जाएगा जहाँ पे आके तुम चीजें इनसे सीख भी सकते हो पर्सनली, ठीक है। और मुझे अभी भी याद है कि स्टार्टिंग में जब मैं परफॉर्म्स में आया था तो रिस्क मैनेजमेंट का मैंने एक वीडियो देखा था, तो वो अजवत का ही वीडियो था जो कि मैंने देखा था। सो वेरी नाइस पर्सन, लाइक ही गाइड्स यू प्रॉपरली कि कैसे चीज़ों को करना है। सो काफ़ी पसंद है ये इंसान मुझे, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट जो हमारा चीज़ है दैट इज कम्युनिटी रिव्यू। सो कम्युनिटी क्या कहता है इसके बारे में, तो वो अगर तुम्हें जानना है तो फॉर श्योर तुम फंडेड स्क्वाड के डिस्कॉर्ड में आ सकते हो और डिस्कॉर्ड में सारी चीज़ें तुम देख सकते हो, ठीक है। सो बाकी ये हमारा द ऑनेस्ट ट्रेडर्स का डिस्कॉर्ड सर्वर है, तो तुम यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, अपने जो भी डाउट्स है, कन्फ्यूजन है परफॉर्म के रिगार्डिंग, ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, सो सारी चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम फंडेड स्क्वाड के अगर डिस्कॉर्ड सर्वर में आ जाए तो फिर यहाँ पे तुम देख सकते हो कि लोग यहाँ पे अकाउंट पास भी कर रहे हैं, लोग यहाँ पे पे आउट भी निकाल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे तुम पे आउट्स वाले सेक्शन में आ जाओगे तो सारी चीजें तुम्हारे सामने होंगे और इनके टोटल जो मेंबर्स है 24,000 मेंबर्स है अभी डिस्कॉर्ड में, तो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होंगे तुम्हारे लिए। तो तुम यहाँ पे आके जो भी अपने डाउट्स है, कंफ्यूजन है, वो सब क्लियर भी कर सकते हो। और हमारे सर्वर में भी हमने अभी फंडेड स्क्वाड का एक सेक्शन यहाँ पे ओपन किया है परफॉर्म हेल्प में। तुम देख सकते हो कि मैं जिन भी परफॉर्म्स को प्रमोट करता हूँ या फिर उनके बारे में कहता हूँ तो सारे मैंने यहाँ पे सेक्शंस बना दिया है, जैसे कि फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का यहाँ पे तुम देख सकते हो जो भी ऑफर्स वगैरह होंगे फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के रिगार्डिंग, जो भी क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे फंडेड स्क्वाड का भी है, तो यहाँ पे लोग फंडेड स्क्वाड के बारे में भी पूछेंगे, तो वीडियो वगैरह ये वाला वीडियो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। सो इससे शुरुआत हो जाएगी सेक्शन की। तो यहाँ पे देख सकते हो गोल्ड फंडेड ट्रेडर का वीडियो डाल दिया है, तो लोग यहाँ पे आके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो उसी तरीके से तो तुम द ऑनेस्ट ट्रेडर्स डिस्कॉर्ड कम्युनिटी और साथ ही साथ फंडेड स्क्वाड के डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे चीजें जान सकते हो डिटेल में कि लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में, राइट। तो ये चीज है, तो ये तो हो गया तुम्हारा जो बेसिक जो फाउंडेशनल चीज है तो उनके बारे में हो गया, तो वो एकदम सॉर्ट आउट है कि फंडेड स्क्वाड अगर हम देखने जाए फंडामेंटली फाउंडेशनली इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म जो कि मार्केट में अभी खड़ा हुआ है 2024 से लेके 2026 हो गया अभी, ठीक है। सो ये चीज है। अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं जो रिसेंटली कंट्रोवर्सीज आए हैं, ठीक है। सो रिसेंटली जो कंट्रोवर्सीज आए हैं, रिसेंटली जो बातें उड़ाई गई है रिगार्डिंग फंडेड स्क्वाड, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर हमें सुनने के लिए आया था, मुझे कम से कम बहुत बार सुनने के लिए आया था, दैट इज दैट अननेसेसरी ट्रेडिंग रूल्स थे फंडेड स्क्वाड में, ठीक है। मैं यहाँ पे थे का यूज कर रहा हूँ बिकॉज करेंटली अगर मैं देखने जाऊँ फंडेड स्क्वाड में तो जो भी फालतू के रूल्स थे वहां पे, जो भी ये था फलाना था डिमका था, तो सब कुछ उन लोगों ने अजवत ने हटा दिया है, ठीक है। सो अजवत से मेरी पर्सनली बात हुई है इसके बारे में कि भाई ऐसा मतलब कि क्यों हुआ था आपके, मतलब कि इतने सारे बातें निकले थे, इतने सारे वीडियोस बने थे आपके रिगार्डिंग, तो ये सब क्यों हुआ था। तो उन्होंने अपना क्लियर कट आंसर दे दिया है और वही मैं तुम्हें यहाँ पे सुनाने वाला हूँ। सो आई होप तुम्हें भी सारी चीजें क्लियर होगा। और सेकंड जो फैक्टर है दैट इज अ लॉट ऑफ पे आउट डिनायल्स, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ पे आउट डिनायल्स, मेरे पास भी कितने क्वेरीज आ गए पता नहीं, मैं उस टाइम पे फंडेड स्क्वाड को एक्टिवली प्रमोट भी नहीं कर रहा था, फिर भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे, क्वेरीज आए थे कि भाई हमारा फंडेड स्क्वाड ने पे आउट रिजेक्ट कर दिया, ये हो गया वो हो गया, तो वो सारी चीजें तो मैंने अजवत को वहां पे कंफर्म किया और उससे पूछा कि क्या है, मतलब कि माजरा क्या था जिसकी वजह से मतलब कि इतने ज्यादा पे आउट डिनायल्स हो रहे थे आप लोगों के, या फिर इतने ज्यादा अननेसेसरी ट्रेडिंग रूल्स आप लोगों ने अप्लाई कर दिया था, इतने ज्यादा कंप्लेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के, यू आर न्यू प्लेटफॉर्म, और इतने कम टाइम में ही इतने सारे कंप्लेंट्स, वो थोड़ा सा मतलब कि हजम नहीं होता है चीजें, राइट। सो ये सारी चीजें है। तो उसके रिगार्डिंग अजवत ने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा था जैसे ही मैंने उनको पूछा था। सो अभी हम वही सुनने वाले हैं। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो फंडेड स्क्वाड की कहानी, अजवत की जबानी, ठीक है। सो हम अजवत की जो जुबानी है वो यहाँ पे सुनने वाले हैं अभी। सो मैं आई एम नॉट श्योर कि यहाँ से वॉइस आएगा कि नहीं, बट मैं माइक के पास ले जाता हूँ तो तुम्हें सुनाई देगा, ठीक है।
सो मैं फुल वॉल्यूम कर देता हूँ। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ना आइडिया देता हूँ कि ये रिसेंटली तो नहीं हुआ, ये कंफर्म है, क्योंकि रिसेंटली तो पे आउट्स जा रहे हैं अब, कोई पिछले 4-5 मंथ से, स्पेशली पिछले 3 मंथ से तो बहुत पे आउट्स हम दे रहे हैं। कोई रिजेक्शन अगर किसी ने वायलेशन की है फिर तो हो रही है। जैसे कि अगर किसी ने 2 मिनट रूल को वायलेट किया है तो फिर उसका पे आउट रिजेक्ट होता है, लेकिन हम अकाउंट ब्रीच नहीं कर रहे, हम उसको रिट्राई दे रहे हैं। या अगर किसी ने वीकेंड पे होल्ड किया इंस्टेंट फंडिंग पे और उसने उसका एड ऑन नहीं लिया हुआ था तो फिर उसको उसका पे आउट रिजेक्ट। मतलब ये वो चीजें जो एफएक्यू में लिखी है उसकी बेस के ऊपर आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ नजर आएगा। लेकिन 3-4 मंथ्स के अंदर कोई मैंने ग्रुप ट्रेडिंग वाला नहीं देखा कि किसी ने ग्रुप ट्रेडिंग की हो, तो ये एक अच्छी चीज है। और केवाईसी के ऊपर भी 1-2 ही रिजेक्शंस थी जो बिल्कुल फेक डॉक्यूमेंट्स थे, जिनकी सिर्फ उनके ऊपर हुई है। वो भी मैंने नहीं ज्यादा देखा। उससे पहले ये मसला था कि हमारे पास जो रूल्स थे ना, जिस तरह रिवर्स ट्रेडिंग रूल था, कौन सा कॉस्ट एवरेजिंग रूल, मतलब वो फजूल से रूल्स थे, तो बकवास तरह के रूल्स थे, वो सारे मैंने रिमूव करवा दिए थे। जिसके बाद से अब ओवरऑल सेंटिमेंट भी मार्केट में ठीक है। वीडियोस आपको शायद वो पुरानी नजर आएंगी, लेकिन एक बार वो मुझे वीडियोस भेज दो, मैं ताकि ठीक है। सो अजवत का ऐसा कहना है कि जो भी अननेसेसरी रूल्स थे, पे आउट डिनाइल्स थे, तो पे आउट डिनाइल्स फर्स्ट ऑफ ऑल हो रहे थे, इन्होंने ये एक्सेप्ट किया है। ठीक है, और किस वजह से हो रहे थे ये भी इन्होंने अपना क्लियर अप कर दिया है कि जो सामने वाले पर्सन थे उन्होंने वहां पे 2 मिनट का एक रूल था, बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रूल था इनका, कि 2 मिनट का रूल था एक यहाँ पे। और मैं तुम्हें कह दूं कि 2 मिनट का रूल अभी भी है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे बीच में सुनाई दे रहा था कि 2 मिनट का रूल हट चुका है, लेकिन ये अभी भी है यहाँ पे। ठीक है, सो ये चीज है। सो उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। ये कुछ चीजें हैं जो कि उन्होंने अपने एंड से क्लियर किया था जब मैंने उनको ये 2 सवाल पूछे थे। तो ये मेजर फैक्टर्स थे जो कि मुझे सुनाई दे रहे थे फंडे स्क्वाड के रिगार्डिंग, और उस इसके बेसिस में ही मैं थोड़ा सा झिझक रहा था पहले कि इसके बारे में कहूं कि ना कहूं, इन सब चीजों के बारे में। बट आई थॉट कि दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई ड्यूटी टू कवर ईच एंड एवरीथिंग स्पेसिफिकली रिलेट टू अ पर्टिकुलर थिंग जो कि मैं यहाँ पे प्रमोट कर रहा हूँ। राइट, तो अभी हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अबाउट फंडेड स्क्वाड मॉडल्स, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, सब कुछ डिटेल में जानते हैं। और मैं यहाँ पे अकाउंट वगैरह लॉग इन करके भी दिखाऊंगा, जो कि मुझे अजवत की तरफ से, फंडेड स्क्वाड की तरफ से अकाउंट मिला है, 100K का अकाउंट, 1 स्टेप। तो 1 स्टेप अकाउंट भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया है इन लोगों का। सो मजा आ जाएगा एकदम तुम्हें देख के। तो मैं फॉर श्योर दिखाऊंगा वो चीजें कि कैसे क्या करना है तुम्हें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑल अकाउंट मॉडल्स अगर हम यहाँ पे कहने जाए तो 2 स्टेप मॉडल यहाँ के 2 मॉडल्स तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे, एक है फास्ट चैलेंज, एक है स्क्वाड चैलेंज। सेकेंडली एक तुम्हें यहाँ पे 1 स्टेप अकाउंट देखने के लिए मिलेगा, और मैंने यहाँ पे दिया हुआ है रिकमेंडेड 1। ठीक है, सो इतना प्यारा मॉडल है इन लोगों का, इतना मतलब कि पहले नहीं था। पहले जो 1 स्टेप था वो एकदम बेकार था इन लोगों का। ठीक है, तो वहां पे कंसिस्टेंसी रूल भी था, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन भी था, ये था, फलाना था, डिमका था। तो अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। राइट, सो उनके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद इंस्टेंट फंडिंग मॉडल्स तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं अगर कहने जाऊँ यहाँ पे, तो इंस्टेंट फंडिंग प्रोफॉर्म के बाद जो उनका फ्लैगशिप मॉडल है, उसके बाद फंडेड स्क्वाड एक ऐसा प्रोफॉर्म था जो कि अच्छे लेवल पे यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स डिलीवर कर रहे थे, वो भी सब्सक्रिप्शन के बेसिस में। तो ये फर्स्ट टाइम था इंडिया में कि कोई प्रोफॉर्म इस तरीके का काम यहाँ पे कर रहा था। तो उसके बाद फंडेड ट्रेडर मार्केट्स आए, जो कि यहाँ पे जो कम प्राइस में फंडेड अकाउंट्स, इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स यहाँ पे डिलीवर कर रहे थे। तो वो चीज़ें आए, तो धीरे धीरे वो सब चीज़ें होने लगे यहाँ पे। सो इंस्टेंट फंडिंग प्रोफॉर्म की अगर मैं बात करूँ, सो फंडेड स्क्वाड वाज वन ऑफ दोस। सो यहाँ पे ये लोग अभी 3 मॉडल्स यहाँ पे हमें प्रोवाइड करते हैं। इंस्टेंट लाइट जो है वो एक यहाँ पे जो अफोर्डेबल ऑप्शन है वो है एक। उसके बाद इंस्टेंट स्क्वाड एक बढ़िया मॉडल है इन लोगों का, जो कि पहले से ही था काफी। और अभी एक इंस्टेंट स्पेशल आया है, तो ये कुछ खास नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी मैं कवर अप करूंगा। ठीक है, सो ये चीज है। उसके बाद अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अबाउट ड्रॉडाउन लिमिट्स एंड टाइप्स, जो कि हमें इन अकाउंट्स में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 स्टेप मॉडल फास्ट चैलेंज की हम बात करते हैं कि फास्ट में तुम्हें क्या देखने के लिए मिलता है। अच्छा, मैंने वेबसाइट ही नहीं दिखाया अभी तक, सो आई एम श्योर दैट तुमने तो देख ही लिया होगा। ये वेबसाइट है फंडेड स्क्वाड का। सो ये डिस्काउंट कोर्स वगैरह इनके ऊपर भी बात करेंगे हम। सो बढ़िया वेबसाइट बना दिया है, पहले भी अच्छा ही था वेबसाइट इनका, बट काफी अभी मतलब कि काफी इंप्रूवमेंट फिर से आया है यहाँ पे। सो इनके फंडेड ट्रेडर्स तुम यहाँ पे देख सकते हो, आगे टेस्टिमनीज वगैरह जान सकते हो इनके बारे में। राइट,
तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी इनका यूट्यूब चैनल पे, अजवर के यूट्यूब चैनल पे, फंडे स्क्वाड का भी आई गेस यूट्यूब चैनल है एक, तो वहाँ पे भी जाके तुम इनके पॉडकास्ट वगैरह देख सकते हो, इंटरव्यूज वगैरह, सो सब कुछ वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। सो ये है पूरा ओवरव्यू वेबसाइट का, जो कि तुम आके फॉर श्योर डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह, कोड्स वगैरह सब कुछ होंगे, तो वहाँ से तुम आके परचेसिंग वगैरह यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे 2 स्टेप अकाउंट मॉडल की अगर मैं बात करूँ फास्ट चैलेंज के बारे में, सो यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन लिमिट यहाँ पे तुम्हें 4% का देखने के लिए मिलता है। उसके बाद मैं यहाँ पे फास्ट निकाल ही लेता हूँ। सो 2 स्टेप मॉडल, सो ये फास्ट चैलेंज है, ठीक है। सो ये इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं अभी। सो डेली ड्रॉडाउन लिमिट 4% का मिलता है। सो इट्स अ इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन, इट्स कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आइदर योर अकाउंट बैलेंस और अकाउंट इक्विटी एंड गेट्स रीसेट एट 5:30 AM IST, ठीक है। सो बैलेंस हो, हाईएस्ट या फिर इक्विटी हो, उसके हिसाब से, मतलब कि इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन ही होता है। सो डेली ड्रॉडाउन जो नॉर्मल ड्रॉडाउन होता है हमें देखने के लिए मिलता है, तो वो है यहाँ पे। उसका मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन लिमिट है दैट इज 8% स्टैटिक ड्रॉडाउन, ठीक है। और इसके हिसाब से जो हमारा प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो है इस पर्टिकुलर अकाउंट का, वो है 1.5%। तो प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो क्या है, मैं बहुत सारे वीडियोस में समझा चुका हूँ। सो प्रॉफिट टारगेट मतलब कि यहाँ पे 6% है, ठीक है। सो दो फास्ट चैलेंज मतलब कि इसलिए क्योंकि प्रॉफिट टारगेट दोनों ही फेजेस में तुम्हें 6% का, मतलब कि 12% का टोटल देखने के लिए मिलता है, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन 8% है। दैट मीन्स डिवाइड अगर कर दे हम, तो फिर रेशियो निकल के आता है 1.5%, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रेशियो है 1.5%, ठीक है। सो ये हमें देखने के लिए मिलता है। सो काफी सही अकाउंट है ये भी, 2 स्टेप अकाउंट मॉडल, सो फास्ट मॉडल। उसके बाद हमें स्क्वाड चैलेंज यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो कि एक अनदर 2 स्टेप मॉडल ही है। सो यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन बढ़ के तुम्हारा 4% से 5% हो जाता है, और नॉर्मल जो इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन होता है तो वो है जो कि 5:30 बजे यहाँ पे रीसेट होता है, ठीक है। उसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ पे तुम्हें 12% का स्टैटिक ड्रॉडाउन मिल रहा है, 12% का, राइट। सो काफी बफर यहाँ पे तुम्हें मिल जाता है, काफी बड़ा यहाँ पे ड्रॉडाउन लिमिट तुम्हें देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे तुम अपना मन मर्जी बहुत ज्यादा खेल सकते हो, तुम्हें बहुत ज्यादा बफर मिल जाता है, राइट। सो इसके हिसाब से जो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो बनता है दैट इज 1.16%। तो ये काफी इजी हो चुका है, ठीक है। सो 1.5% है, और यहाँ पे जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो 1.5% है, यहाँ पे 1.16% यहाँ पे प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो है। मतलब कि प्रॉफिट टारगेट तुम्हारा 8% और 6% है, 14% है। उसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है यहाँ पे 12% का है, उसके हिसाब से रेशियो यहाँ पे 1.16% निकल के आता है। सो काफी सही। अभी हम बात करते हैं अबाउट दी 1 स्टेप मॉडल, जो कि मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है फंडेड स्क्वाड का अभी के टाइम पे। पहले नहीं था, लेकिन अभी के टाइम पे 1 स्टेप मॉडल जो है इन लोगों ने एकदम, मैं कहता हूँ, माइंड ब्लोइंग कर दिया है, ठीक है। सो अभी मेरे पास एक अकाउंट है, वो भी 1 स्टेप का ही है, तो उसको भी मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा तुम्हें लॉगिन वगैरह। सो तुम्हें पूरा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जो डिस्काउंट कोड्स है तो उनका तुम बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हो। सो ऑनेस्ट 55 का अगर तुम यूज करते हो कोड अपने चैलेंज किसी भी मॉडल में, 2 स्टेप का हो, 1 स्टेप का हो, जो भी मॉडल तुम सिलेक्ट करते हो, ऑनेस्ट 55 का अगर यूज करते हो, देन यू विल गेट टू सी 55% स्ट्रेट अप डिस्काउंट इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट फी। तो फॉर श्योर कोड्स वगैरह का तुम फायदा उठा सकते हो। और इन्फ्लुएंसर के कोड से क्यों खरीदना है तुम्हें, ऑलरेडी मैं अपने एक शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूँ। सो यू ऑलरेडी नो द बेनिफिट ऑफ दिस, राइट। सो ये चीज है यहाँ पे। सो 1 स्टेप अकाउंट मॉडल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो मस्ट रिकमेंडेड वन, ठीक है, मस्ट रिकमेंडेड वन यहाँ पे। उसके बाद जो डेली ड्रॉडाउन लिमिट है यहाँ पे देखने के लिए मिलता है वो 3% का, जो नॉर्मल इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन है वो देखने के लिए मिलता है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट वो है 7% का स्टैटिक ड्रॉडाउन, ठीक है। सो ये सबसे बढ़िया लगा मुझे यहाँ पे कि 7% का स्टैटिक ड्रॉडाउन देखने के लिए मिलता है। यूजुअली जो परफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे 5% या फिर 6% का ही देखने के लिए मिलता है। फंडे स्क्वाड यहाँ पे 7% दे रहा है, और भी परफॉर्म्स है जो कि इससे भी ज्यादा दे रहा है, बट करेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर परफॉर्म, राइट। सो ये चीज है यहाँ पे। उसके बाद जो प्रॉफिट टारगेट है इन लोगों का, तुम देख के हैरान हो जाओगे। प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे तुम्हें 8% का देखने के लिए मिलता है, मतलब कि मैक्स जो ड्रॉडाउन है वो है 7% का स्टैटिक ड्रॉडाउन। प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे तुम्हें 8% का देखने के लिए मिलता है, मतलब कि रेशियो जो निकल के आता है वो है सिर्फ 1.14%, राइट। सो मैंने रिसेंटली ब्लूबेरी का 100 के अकाउंट पास किया है अभी, तो उसमें जो प्रॉफिट ड्रॉडाउन रेशियो था वो 1.6 था, मतलब कि जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो 1.5 है, उससे कहीं ज्यादा, ठीक है। सो 1.6 निकला वहां पे, बिकॉज उसका जो स्टैटिक ड्रॉडाउन है वो 6% का है और प्रॉफिट टारगेट 10% का है। सो 1.6% निकल के आता है वहां पे, बट इसका सिर्फ 1.14% है। सो इट्स सो इजी टू पास, राइट। सो सिर्फ 2 ट्रेड्स तुम्हें चाहिए यहाँ पे अपने अकाउंट को पास करने के लिए, राइट। सो मैं अगर उस तरीके से देखने जाऊँ यहाँ पे, सो अकॉर्डिंग टू मी अगर तुम मुझे पूछने जाओगे तो माय रिकमेंडेशन विल बी कि गो फॉर 1 स्टेप अकाउंट्स ओनली, ठीक है। सो तुम अगर फंडेड स्क्वाड यहाँ पे यूज करते हो, सो गो फॉर 1 स्टेप अकाउंट मॉडल्स ओनली, बिकॉज मतलब कि कोई तोड़ नहीं है इसका, इसको एकदम इजीली तुम कर सकते हो यहाँ पे, और प्राइस भी कंपिटिटिव है बहुत ज्यादा। सो यहाँ पे अगर मैं वेबसाइट में आगे तुम्हें दिखाने जाऊँ यहाँ पे, सो 1 स्टेप मॉडल को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 5K का अकाउंट तुम्हें $36 में शो कर रहा है,
राइट। सो $36 शो कर रहा है। उसके बाद तुम अपने अच्छा ईट 55 का एक कूपन कोड चल रहा है। सो ये भी मैं बता दूं, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर मेरे कूपन कोड के सेम ही तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, सेम अगर तुम्हें दिख रहा है तो फिर मेरा वाला तुम यूज़ कर सकते हो फॉर श्योर। और अगर तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है तो फिर फॉर श्योर यहाँ पे वेबसाइट में जो है तो उसके साथ तुम जाओ, ठीक है। लेकिन वही बात है कि एंड में जो मतलब कि सपोर्ट जो तुम्हें देखने के लिए मिलेगा वो यहाँ पे तुम अगर कोई भी कूपन कोड अलग यूज़ करते हो तो फिर वो थोड़ा सा तुम्हें हो सकता है कि मिसमैच हो जाए चीज़ें, ठीक है। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो मैं और बात नहीं करूंगा इसके बारे में। सो $36 से यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। 10K का अगर अकाउंट लेते हो तो फिर $54 में ही तुम्हें मिल जाता है। 55% ऑफ चल रहा है अभी के टाइम पे, तो फॉर श्योर लिंक्स वगैरह नीचे दिया हुआ है। सो फायदा उठा सकते हो अपना अभी के अभी, ठीक है। सो अभी मेरे पास जो अकाउंट है जो कि फंडेड स्क्वाड की तरफ से मुझे मिला है वो मैं तुम्हें यहाँ पे लॉग इन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से तुम्हें लॉग इन वगैरह करना है। सो परिमल, मेक श्योर टू ब्लर ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे, बिकॉज पासवर्ड वगैरह दिखेंगे तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, बिकॉज यहाँ पे कुछ 30 मार्क खान बैठे हुए हैं जो कि पासवर्ड वगैरह ईमेल वगैरह वो सब देख के अकाउंट वगैरह लॉग इन कर सकते हैं, तो वो कभी भी बड़ी बात नहीं है, राइट। सो मेक श्योर टू ब्लर एवरीथिंग। तो यहाँ पे जो पहला ईमेल है, सो यहाँ पे मैं अगर तुम्हें दिखाने जाऊँ, सो परिमल मेक श्योर टू हाइड एवरीथिंग, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा जो लॉग इन डिटेल्स है, पासवर्ड है, सब यहीं पे है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, और मैंने मैच ट्रेडर यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ठीक है। सो मैच ट्रेडर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है यहाँ पे, सो इसलिए मैंने वो सिलेक्ट किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं फंडेड स्क्वाड के यहाँ पे आ जाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, सो प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, तो सीधा मैं यहाँ पे आ सकता हूँ और अपना जो ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, वो यहाँ पे ही डाल के कर सकता हूँ सीधा, ठीक है। सो ईमेल मैं यहाँ पे डाल दूंगा, परिमल मेक श्योर टू हाइड एवरीथिंग, ठीक है। सो ईमेल डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद मेरा जो पासवर्ड है वो यहीं पे डैशबोर्ड में आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, मतलब कि ईमेल पे ही आ जाएगा जैसे तुम अकाउंट को खरीदोगे। सो पूरा प्रोसेस देख लो अच्छे से, ताकि बाद में बहुत लोग मुझे कहते रहते हैं कि भाई प्रोसेस क्या है लॉगिन करने का, ये वो फलाना ढिमका, तो ये सारी प्रोसेस है, ये सब चीज़ों को देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो पासवर्ड डाल दिया, ईमेल डाल दिया, यहाँ पे लॉगिन कर लूंगा मैं, और मेरे डैशबोर्ड में अभी लॉगिन हो चुका है, ठीक है। सो ऑलरेडी तुम देख सकते हो 2 अकाउंट्स है क्या यहाँ, तो पहला वाला जो अकाउंट था तो इन लोगों ने मतलब कि मेटा ट्रेडर का दे दिया, यहाँ पे MT5 का दे दिया, तो मैंने कहा कि मुझे मैच ट्रेडर चाहिए। सो यहाँ पे मेटा ट्रेडर वाला ये लोग ब्रीच कर देंगे, इसको मैं यूज नहीं करने वाला हूँ। ये जो नीचे वाला है उसको मैं यूज करने वाला हूँ। सो ये मैच ट्रेडर का है, तुम देख सकते हो यहाँ पे। सो परिमल मेक श्योर टू हाइड एवरीथिंग, ठीक है। सो यहाँ पे अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अपना जो क्रेडेंशियल्स है इसको कॉपी करने वाला हूँ। सो जैसे ही मैं यहाँ पे क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह यहीं से मैं जाके लॉगिन वगैरह कर सकता हूँ। तुम यहाँ पे मतलब कि प्लेटफॉर्म शो करा होगा, मेरा पासवर्ड वगैरह लॉगिन वगैरह सब कुछ यहीं पे है। सो लॉगिन टू प्लेटफॉर्म जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सो सीधा मैं मैच ट्रेडर में ये लोग मुझे रिडायरेक्ट कर देंगे, देख सकते हो यहाँ पे मैच ट्रेडर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल डालूंगा, जो कि मेरा जो ईमेल है तो वो यहाँ पे डाल दूंगा। एक सेकंड मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। सो ईमेल मैं यहाँ पे डाल दूंगा। उसके बाद जो पासवर्ड है मेरा, तो पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। सो पासवर्ड भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और सीधा यहाँ पे बस पेस्ट कर दूंगा और साइन इन कर लूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैच ट्रेडर मेरे सामने आ चुका है। सो जो अकाउंट है वो मेरे सामने आ चुका है, ठीक है। सो ये है मेरा अकाउंट, सो 1 स्टेप 100K का अकाउंट। सो होपफुली मैं मंडे से यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ। सो लेट्स सी कैसा जाता है ये, और ये अकाउंट पास होता है कि फेल होता है, इसका भी मैं अपडेट फॉर श्योर तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे लॉग इन वगैरह अपने डैशबोर्ड में कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारी चीज है। सो बैक टू अवर PPT। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नो अबाउट दी अदर मॉडल्स जो कि फंडेड स्क्वाड हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो ये रहा 1 स्टेप मॉडल का। नेक्स्ट है हमारा इंस्टेंट फंडिंग मॉडल, ठीक है। सो इंस्टेंट फंडिंग के 3 मॉडल्स है जैसा कि मैंने दिखाया था, तो उनके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। तो इंस्टेंट फंडिंग के जैसे तुम जानते हो कि इंस्टेंट फंडिंग के कुछ एक्स्ट्रा रूल्स आ जाते हैं, राइट। सो जैसे ही वहां पे बात आती है, सो उनके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सो इंस्टेंट फंडिंग मॉडल में फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूज कोड ऑनेस्ट 43, ठीक है। सो ऑनेस्ट 43 टू गेट 43% ऑफ इन ऑल इंस्टेंट फंडिंग मॉडल्स, राइट। सो ऑनेस्ट 43 का तुम यूज करोगे इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स के मामले में, तो फिर तुम्हें यहाँ पे 43% का ऑफ देखने के लिए मिलेगा। अभी वेबसाइट में अगर तुम देखने जाओगे तो ईद का ऑफर चल रहा है, यहाँ पे 45% ऑफ दिखा रहा है, लेकिन ये ईद के टाइम पे ही रहेगा, बाकी टाइम बेटा यही चलेगा, ठीक है। सो ऑनेस्ट 43 अगर यूज करोगे तो ही 43% मिलेगा। ये एक्सक्लूसिव है एकदम, मैंने अजय से पर्सनली बात करके यहाँ पे ये निकाला है। यहाँ पे पहले तो नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में यहाँ पे मान गए, बिकॉज मैंने तुम लोगों के लिए ये करवाया है, तो फॉर श्योर लास्ट रख लेना मेरी, ठीक है। सो ये चीज है। सो ऑनेस्ट 43 का तुम इंस्टेंट फंडिंग में रख सकते हो अपना, और उसके बाद जो अकाउंट मॉडल्स है मतलब कि चैलेंजेस है, वहाँ पे ऑनेस्ट 55 का यूज करोगे तो वहाँ पे 55%, यहाँ पे 43% का डिस्काउंट तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो लिंक्स एंड कोड्स एवरीथिंग इज
दिस इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंस्टेंट फंडिंग लाइट अकाउंट के बारे में। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे लंबा चौड़ा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल वगैरह के साथ एक्सप्लेन करने के लिए। सो इंस्टेंट फंडिंग लाइट में तुम्हें यहाँ पे जो डेली ड्रॉडाउन है वो 3% का देखने के लिए मिलता है, सेम जो 5:30 AM IST में यहाँ पे हो जाता है रीसेट। उसके बाद मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट 6% का डायनेमिक ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ठीक है। सो डायनेमिक ट्रेलिंग ड्रॉडाउन यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलता है। सो डायनेमिक थोड़ा सा खतरनाक तो है यहाँ पे, ठीक है। सो उसके ऊपर भी बात करते हैं अभी। सो किस तरीके से मतलब कि बहुत सारे बिगिनर्स को समझ में नहीं आता है डायनेमिक ट्रेलिंग ड्रॉडाउन वो सब चीजें क्या है। तो मेरा ड्रॉडाउन वाला एक वीडियो है, तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, तो वो वाला वीडियो तुम देख के अपना ड्रॉडाउन्स के रिगार्डिंग जो भी तुम्हें नॉलेज चाहिए तो वो सब चीजें वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। सो एवरी टाइम वी मेक अ न्यू हाई द सिस्टम जस्ट subtracts a fixed 6% of the original balance from that high and places our drawdown there. Once it reaches 6%, it gets locked at the initial balance. So for example के साथ समझते हैं कि क्या होता है यहाँ पे सीन, ठीक है। So for example तुमने एक $10,000 का इंस्टेंट फंडिंग लाइट अकाउंट लिया है। यहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो है इसका $600 है, 6% का तुम देख सकते हो। मैक्स ड्रॉडाउन जो है 6% का है। सो यहाँ पे अगर इसको माइनस कर दे तो फिर 9,400 में जैसे ही तुम्हारा अकाउंट आ गया वो ब्रीच हो जाएगा, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल वी मेक अ प्रॉफिट एंड आवर इक्विटी रिचेस $10,540, मतलब कि इक्विटी जो है, इक्विटी फ्लोटिंग इक्विटी की बात हो रही है यहाँ पे। सो वो जो अप डाउन होता रहता है प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसकी बात हो रही है। सो फॉर एग्जांपल इक्विटी जो है वो 10,540 हो गई, मतलब कि $500 5% तुम्हारा यहाँ पे बढ़ गया 5.4%, ठीक है। सो नाउ द सिस्टम recalculates from the new highest equity that is 10,540 minus $600 जो कि 6% होता है, उसके हिसाब से तुम्हारा जो अभी का ड्रॉडाउन है that is $9,940, ठीक है। सो ये तुम्हारा इस लेवल पे अगर आ गया तो फिर तुम्हारा अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। सो द ड्रॉडाउन लाइन मूव्स अप विथ आवर प्रॉफिट बट इट ऑलवेज stay exactly 600 below our highest equity. If later our equity drops to 9,940 the account breaches, ठीक है। सो ये सीधी सी बात है। डायनेमिक ड्रॉडाउन में अभी मुश्किल क्या होती है कि ये रीसेट नहीं होता है, ठीक है। सो ये इस टाइम पे जो अभी डेली ड्रॉडाउन रीसेट होगा ये रीसेट नहीं होगा, ये जैसे ही तुम एक नया हाई बना दोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे $10,000 का अकाउंट है, जैसे ही तुमने $500 बनाया ये अपने आप को उसी टाइम पे ट्रेल कर लेगा ऊपर, ठीक है। उसी टाइम पे ये $600 वहां पे माइनस करेगा जो भी तुम्हारा एग्जैक्ट इक्विटी बैलेंस है, और उसको माइनस करने के बाद ये अपना वहां पे जो ड्रॉडाउन लिमिट है वो सेट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद फॉर एग्जांपल 540 तुमने बनाया लास्ट, अभी नेक्स्ट तुमने वहां पे 550 बनाया या फिर 560 बनाया तुमने, तो ये ऑटोमेटिकली वहां पे ट्रेल कर लेगा। लेकिन उससे अगर नीचे बनाया, मतलब कि 540 से अगर तुमने नीचे बनाया प्रॉफिट $500 बनाया फॉर एग्जाम्पल, तो ये ट्रेल नहीं करेगा, रहेगा ये वहीं पे। जब जैसे ही तुम प्रॉफिट करोगे वो अपने आप को ट्रेल कर लेगा उसी टाइम पे। रियल टाइम ट्रेलिंग कहते हैं इसे, ठीक है। सो ये चीज होता है यहाँ पे। उसके बाद ऑल्सो आफ्टर दी ड्रॉडाउन गेट्स लॉक्ड एट इनिशियल बैलेंस, देन आफ्टर मेकिंग प्रॉफिट्स इफ ऑल profits are withdrawn the account will be breached. We need to leave a profit to keep trading when making withdrawals, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे। सो इनिशियल लॉक का सिस्टम है यहाँ पे। सो जैसे ही तुम यहाँ पे 6% का प्रॉफिट कर लोगे, $600 बना लोगे $10,000 के अकाउंट में, तो तुम्हारा जो ड्रॉडाउन लेवल है वो $10,000 के इनिशियल बैलेंस में आके लॉक हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। सो दैट मीन्स दैट जैसे ही वो $10,000 में आके लॉक हो गया, नाउ यू हैव टू कीप द बफर, ठीक है। सो बफर रखना पड़ेगा ताकि तुम्हारा जो ड्रॉडाउन लेवल है वो टच ना हो वहां पे। फॉर एग्जांपल अभी जैसे लॉक हो गया तुम्हारा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, वहां पे लॉक हो गया इनिशियल बैलेंस में, तो तुमने वहां पे $300 का प्रॉफिट कर लिया, $300 का तुमने प्रॉफिट कर लिया, तो अभी 300 का 300 अगर तुमने निकाल लिया तो फिर तुम्हारा जो अकाउंट है वो ब्रीच हो जाएगा, बिकॉज वो इनिशियल बैलेंस में है, राइट। सो $10,000 अगर वहां पे हिट हो गया तो फिर तुम्हारा अकाउंट वहां पे ब्रीच हो जाएगा। तो इसीलिए $300 अगर तुमने बनाया है तो वहां से या तो 100 निकाल लो, या तो 150 निकाल लो, या तो 200 निकाल लो। अभी जितना तुम रखोगे वहां पे वहीं तुम्हारा ड्रॉडाउन का बफर बन जाएगा, राइट। सो वो चीज है यहाँ पे। सो बफर वगैरह रखना पड़ेगा तुम्हें। तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का यही मामला होता है। मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि किस तरीके से ये चीजें काम करते हैं। सो फॉर श्योर इनके बारे में तुम जान सकते हो, ठीक। अभी ये सेम सिस्टम शायद बाकी के जो भी मॉडल्स है वहां पे भी एप्लीकेबल होते हैं। हाँ, ये फंडेड स्पेशल वाले में जो है यहाँ पे भी ये एप्लीकेबल होता है। तो इंस्टेंट फंडिंग स्क्वाड वाला जो है वो थोड़ा सा मुझे सही लगता है। सो उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो स्पेशल का क्या है यहाँ पे, तुम्हें मैं लिमिटेशंस बता दूंगा यहाँ पे। सो तुम देख सकते हो दिस अकाउंट कैन बी ऑपरेटेड फॉर ओनली 30 days, आफ्टर 30 days इट विल क्लोज ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो ये 30 दिन के लिए ही है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, फिर से तुम्हें खरीदना पड़ेगा, तो वो सब चीज है। सो ये मुझे नहीं लगता कि दिस इज सम लाइक ये कुछ काम का है यहाँ पे, बस ऐसे ही देने के लिए दे दिया है। सो डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे 2% का है, 5:30 में रीसेट होता है ये। मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट 6% का ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो कि मैंने बताया है यहाँ पे, लाइट जैसा ही सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। सो उसके बाद हम स्क्वाड के बारे में बात करते हैं। सो स्क्वाड
बाकी के जो भी ड्रॉडाउन लेवल्स है मतलब कि इंस्टेंट फंडिंग मॉडल्स हैं उन दोनों से काफी अच्छा है। यहाँ पे स्मार्ट ड्रॉडाउन तुम्हें देखने के लिए मिलता है, अभी इसके ऊपर भी बात करेंगे। सो स्क्वाड में तुम्हें इंस्टेंट फंडिंग स्क्वाड मॉडल में 3% का ड्रॉडाउन देखने के लिए मिलता है, डेली ड्रॉडाउन, जो कि 5:30 में नॉर्मल जो ड्रॉडाउन होता है वो होता है यहाँ पे। उसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट 6% का स्मार्ट ड्रॉडाउन है। अभी स्मार्ट ड्रॉडाउन क्या होता है अच्छे से समझना, ठीक है। सो व्हेन वी स्टार्ट आवर अकाउंट हैज अ मैक्सिमम लॉस लिमिट ड्रॉडाउन फॉर 6% ऑफ आवर स्टार्टिंग बैलेंस, राइट। सो 6% का है यहाँ पे हमें दिख रहा है। सो एट फर्स्ट दिस लिमिट मूव्स अप विथ आवर प्रॉफिट्स लाइक अ ट्रेलिंग स्टॉप। सो इफ आवर अकाउंट ग्रोस आवर ड्रॉडाउन लेवल ऑल्सो ग्रोस, ठीक है। सो ये पहले पहले मतलब कि 6% जो है ये पहले ट्रेलिंग जैसा ही काम करता है। तुम जैसे जैसे प्रॉफिट बनाते जाओगे उस तरीके से वो कैलकुलेट करके उस तरीके से होता जाएगा, ठीक है। सो बट वंस वी मेक अ 3% प्रॉफिट ऑन द अकाउंट द सिस्टम विल लॉक दी ड्रॉडाउन परमानेंटली एट -3% ऑफ द स्टार्टिंग बैलेंस, ठीक है। सो जैसे ही हम यहाँ पे 3% बना लेते हैं, मतलब कि 50% बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल $10,000 का अकाउंट है, तुमने 3% बनाया, मतलब कि $300 तुमने बना लिया। तो $300 जैसे ही तुमने बना लिया, तुम्हारा जो अकाउंट का जो ड्रॉडाउन है 6% से 3% हो जाएगा, लेकिन वो 3% स्टैटिक ड्रॉडाउन हो जाएगा, ठीक है। सो पहले ये क्या था, 6% जैसे ही था वो ट्रेलिंग जैसा काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही तुमने 3% बना लिया वहां पे प्रॉफिट, तो उसके बाद तुम्हारा जो 6% है वो 3% बन चुका है अभी, लेकिन वो स्टैटिक ड्रॉडाउन बन चुका है, ठीक है। स्टैटिक ड्रॉडाउन जैसे ही आ जाता है वो ट्रेडर्स के हमेशा फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। सो तुम जितना भी प्रॉफिट करो, तुम्हें मतलब कि कोई लेना देना नहीं है, वो वहीं का वहीं रहेगा उसी लेवल पे, तो वो चीज होता है। सो आफ्टर दैट द ड्रॉडाउन स्टेज फिक्स बिकम स्टैटिक एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन जिसे हम कहते हैं, एंड इट ओंट मूव अप और डाउन एनी मोर नो मैटर हाउ मच मोर प्रॉफिट वी मेक और इवन वी इफ वी विथड्रॉ, ठीक है। सो यहाँ पे वो बफर का भी सिस्टम नहीं है, बिकॉज स्टैटिक ड्रॉडाउन आ चुका है। स्टैटिक ड्रॉडाउन जहाँ पे आ जाता है बफर वगैरह वो सब बाहर में जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज है। सो स्टैटिक ड्रॉडाउन जैसे ही बन गया, यहाँ पे तुम जितना भी बनाओ, मतलब कि $10,000 के अकाउंट में तुम $11,000 बना दो, $1,000 निकाल लो, 2,000 निकाल लो, फर्क नहीं पड़ता है, तो वो वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन वही बात है कि 3% को जैसे ही ब्रीच करोगे, मतलब कि एक ही ड्रॉडाउन रहेगा तुम्हारा 3% को, मतलब कि डेली ड्रॉडाउन भी 3% का रहेगा, मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी तुम्हारा 3% का ही रह जाएगा। सो जैसे 3% तुम्हारा खत्म, अकाउंट भी खत्म, ठीक है। सो ये चीज होता है। सो स्क्वाड वाला मुझे थोड़ा सा बढ़िया लगा यहाँ पे, लेकिन बाकी के तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, डायनेमिक ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता तो वो भी अलग बात थी, लेकिन डायनेमिक ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, इसलिए मैं थोड़ा सा तुम्हें कहता हूँ कि स्क्वाड की तरफ तुम इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स अगर देख रहे हो तो फिर इंस्टेंट फंडिंग स्क्वाड मॉडल को फॉर श्योर देख सकते हो। और भाई का जो कूपन कोड है 43% डिस्काउंट वाला, ऑनेस्ट 43, इसका तुम यूज करके इसमें भी भरपूर तुम फायदा उठा सकते हो, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे। सो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे और अभी जो मेन रूल्स है उनके बारे में समझेंगे, ठीक है। सो ज्यादा फंडे स्क्वाड में रूल्स है नहीं, मैं तुम्हें बता दूं। यहाँ पे जो भी ये इधर उधर का रूल्स था तो अजवत ने सब कुछ यहाँ पे हटवा दिया है, मैंने वॉइस तुम्हें सुनाई दिया है ऑलरेडी। सो इन लोगों ने वो सब काम कर दिया है ऑलरेडी। सो गिन चुन के कुछ ही रूल्स हैं जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं और क्लियर अप होने वाले हैं सारी चीजें, ठीक है। सो बात करते हैं हम पहले रूल के बारे में, जो कि है मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज। तो फंडेड स्क्वाड के वेबसाइट में तुम्हें मिनिमम ट्रेडिंग डेज देखने के लिए मिलेगा, लेकिन तुम अगर वहां पे जाते हो FAQ सेक्शन में डिटेल में देखते हो तो फिर मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। सो अभी दोनों के डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में इन्हें अलग अलग नाम दिया जाता है, तो अलग अलग तरीके से जाना जाता है ये। सो इसके रिगार्डिंग अगर तुम्हें जानना है डिटेल में तो फिर आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, तो वो वाला वीडियो तुम फॉर श्योर देख सकते हो, ठीक है। सो 0.5% ऑफ द अकाउंट साइज ईच डे टू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट स्टेज और रिक्वेस्ट अ पे आउट, ट्रेडर्स मस्ट फुलफिल दिस रूल, ठीक है। सो यही एक मेजर रूल है जो कि तुम्हें अभी फंडेड स्क्वाड में देखने के लिए मिलेगा, बाकी तो इक्का दुक्का वो सब नॉर्मल रूल्स है ही। सो ये चीज है। सो वन स्टेप मॉडल में 3 मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। अगर तुम अकाउंट पास करते हो तभी तुम्हें वो साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा, और पे आउट जैसे ही एक रिक्वेस्ट करोगे तो वो साइकिल तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा मिनिमम 3 डेज का, ठीक है। उसके बाद 2 स्टेप मॉडल्स में तुम्हें 5 दिन का प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज करना पड़ेगा। इंस्टेंट फंडिंग लाइट में तुम्हें यहाँ पे 5 दिन का, उसके बाद स्क्वाड में भी 5 दिन का, और स्पेशल वाले में तुम्हें 7 दिन का करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक दैट तुम लोग स्पेशल वाले के साथ जाओगे, और मैं भी तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि स्क्वाड या फिर लाइट के साथ तुम जा सकते हो। उसके रूल्स वगैरह थोड़े से अच्छे हैं और आई गेस ऑन डिमांड पे आउट वहां पे मिलता है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो यही है मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, इसका अगर चाहो तुम स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो फॉर द फ्यूचर पर्पस। तो ये चीज है। नेक्स्ट जो यहाँ पे रूल है दैट इज वीकेंड होल्डिंग एंड न्यूज ट्रेडिंग। सो वीकेंड होल्डिंग इज अलाउड इन चैलेंजेस बट दिस इज नॉट परमिटेड ऑन इंस्टेंट फंडिंग मॉडल अकाउंट्स, ठीक है। सो एड ऑन अवेलेबल है यहाँ पे। एड ऑन अगर तुमने नहीं लिया हुआ है, वीकेंड होल्डिंग अगर तुम करते हो फिर भी, तो फिर तुम्हारा अकाउंट वहां पे ब्रीच हो जाएगा। ब्रीच नहीं होगा या फिर रीसेट हो सकता है, जैसे कि अजय ने कहा है यहाँ पे ब्रीच नहीं करते
हैं वो लोग ज़्यादातर रीसेट कर देते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे, वीकेंड होल्डिंग चैलेंजेस में अवेलेबल होगा, लेकिन इंस्टेंट फंडिंग में तुम्हें एड ऑन लेना पड़ेगा तभी अवेलेबल होगा, ठीक है। सो इफ यू आर स्विंग ट्रेडर देन फॉर श्योर गो विद द एड ऑन। अभी इट्स रिकमेंडेड क्लोजिंग ऑल ट्रेड्स ऑन इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स बिफोर मार्केट क्लोज ऑन सैटरडे एट 3:30 AM IST. Holding trades over the weekend on instant funding accounts can result in payout denial. अच्छा, ये लोग payout denial कर देते हैं यहाँ पे. So in case of news trading, it is fully allowed in evolution phase. In case of funded phase, there's a 8-minute window period, 4 minutes before the news and 4 minutes after the news. And for instant funding accounts, there is a 10-minute window period, 5 मिनट न्यूज से पहले, 5 मिनट न्यूज के बाद, ठीक है। सो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में 10 मिनट का रहता है और फंडेड फेज में यहाँ पे तुम्हारा 8 मिनट का रहता है। इवोल्यूशन में तुम कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इफ वी ओपन अ ट्रेड बिफोर द विंडो पीरियड एंड इट क्लोजेस इन प्रॉफिट ड्यूरिंग द विंडो पीरियड, द प्रॉफिट विल बी रिमूव फ्रॉम द ट्रेड, नो अकाउंट ब्रीच, ठीक है। सो अकाउंट वगैरह ब्रीच नहीं होगा अगर तुम प्रॉफिट वगैरह करते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में तुम्हारा अकाउंट वगैरह ब्रीच कर देते हैं अगर एसएल हिट हुआ या फिर प्रॉफिट हिट हुआ वहां पे, लेकिन ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। सो अकाउंट ब्रीच नहीं होगा तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं देंगे तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट रूल इज मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन। सो ये एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रूल था जो कि फंडेड स्क्वाड में हमें देखने के लिए मिला था। एकदम हर एक वीडियो में 2 मिनट रूल हटा दो, 2 मिनट रूल हटा दो, हम 2 मिनट तक क्यों होल्ड करें, ये सब चीजें मुझे देखने के लिए मिला था। सो मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन अभी इतने ज्यादा मतलब कि आसान अगर चैलेंजेस तुम्हारे लिए बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो रूल रखेंगे ही ना, सीधी सी बात है। तो इतना तो नहीं है कि प्रोफर्म्स इतना ज्यादा तुम्हें खुली छूट दे देगी, कितना ही देगी, राइट। सो यहाँ पे इंडिया इतना तुम्हें लीनियंसी देखने के लिए मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो दो इक्का दुक्का रूल्स तो लगाएंगे, राइट। सो मतलब कि रेस्पेक्ट करो यार, इन सब चीजों का भी तुम्हें रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, उन सब चीजों के अंदर ही होकर तुम्हें ट्रेडिंग करना पड़ेगा यहाँ पे अगर तुम प्रोफॉर्म्स करने आए हो। नहीं तो मस्त अपना रियल कैपिटल लगाओ, $10,000 लगाओ, $5,000 लगाओ, उससे ट्रेडिंग करो, राइट। तो वो चीज है। सो एवरी ट्रेडर मस्ट रिमेन ओपन, एवरी ट्रेड मस्ट रिमेन ओपन फॉर एटलीस्ट 120 सेकेंड्स, और या तो कहें 2 मिनट में, 2 मिनट का। सो क्लोजिंग अ ट्रेड अर्लियर विदाउट बाय स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और मैनुअली ड्यू टू वॉलिटिलिटी विल काउंट एज वायलेशन, ठीक है। सो स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया बाय मिस्टेकली, टेक प्रॉफिट अगर हिट हो गया, सो दिस विल काउंट एज अ वायलेशन कह सकते हैं। सो ये HFT रूल के अंदर भी आता है, अगर मतलब कि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग अगर करते हो तो भी वायलेशन है यहाँ पे। सो मल्टीपल वायलेशंस फॉर दिस रूल विल अट्रैक्ट अ रिव्यू फ्रॉम द रिस्क टीम। दिस रूल अप्लाइज टू एवरी अकाउंट देन स्टेज इन फंडेड स्क्वाड, ठीक है। सो जो भी इवोल्यूशन हो, फंडेड फेज हो, इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स हो, सभी में ये वैलिड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंस्टेंट फंडिंग में है या फिर चैलेंजेस में नहीं है, सभी में वैलिड है ये, ठीक है। सो मल्टीपल वायलेशंस अगर तुम करते हो, ऐसा नहीं है कि एक बार 2 बार कर दिया तो भी तुम्हारा अकाउंट वहां पे ब्रीच हो जाएगा। मल्टीपल टाइम्स अगर होता है ये चीज, बार बार तुम कर रहे हो वायलेट, तो फिर रिस्क टीम जो है वहां पे उस चीज को नोटिस करेगी और तुम्हारा अकाउंट जो है वो रिव्यू में चला जाएगा। अगर यू फाउंड गिल्टी इन दिस थिंग, अगर तुमने जानबूझकर चीजें किया है तो फिर तुम्हारा अकाउंट वहां पे ब्रीच कर दिया जाएगा या फिर रीसेट कर दिया जाएगा, जो भी इन लोगों का मामला है वो करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे, सो इसका फॉर श्योर तुम्हें ध्यान रखना है और इसके हिसाब से तुम्हें करना है। मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज मेरे ट्रेड्स काफी होल्डिंग में चले जाते हैं, मैं तो 15 मिनट में के टाइम फ्रेम में करता हूँ, तो एक कैंडल मेरा 15 मिनट जाता है, तो इन सब चीजों से कोई भी इशू नहीं होता है। बट स्कैल्पिंग जो करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग जो करते हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट जो यहाँ पे रूल है दैट इज मैक्सिमम रिस्क रूल। सो ये भी था फंडेड स्क्वाड में, मुझे नहीं पता था। सो मैक्सिमम रिस्क रूल क्या होता है? सो इफ द फ्लोटिंग लॉस, ठीक है, फ्लोटिंग लॉस की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब कि इक्विटी की भी यहाँ पे बात हो रही है। जैसे ही तुम ट्रेड लोगे, वो जैसे ही प्रॉफिट में चला गया, लॉस में चला गया, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। सो इफ द फ्लोटिंग लॉस रीचेस 1.5% ऑफ द इनिशियल अकाउंट बैलेंस एट एनी पॉइंट इन टाइम, इट विल बी कंसिडर्ड अ वायलेशन, ठीक है। सो 1.5% का यहाँ पे दिया हुआ है फ्लोटिंग लॉस लिमिट। सो आई थिंक इट्स अ प्रीटी गुड परसेंटेज जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। सो इट अप्लाइज टू अ सिंगल ट्रेड रीचिंग अ फ्लोटिंग लॉस ऑफ 1.5% और मल्टीपल ट्रेड्स कंबाइंड रीचिंग अ टोटल फ्लोटिंग लॉस ऑफ 1.5%, ठीक है। सो एक ट्रेड लो या फिर तुम एक ट्रेड का 4 ट्रेड बना दो, लेकिन 1.5% से अगर नीचे आया तुम्हारा फ्लोटिंग लॉस लिमिट, मतलब कि इक्विटी, तो फिर दिस विल बी काउंटेड एज अ वायलेशन, ठीक है। सो कंसिडर्ड एज अ वायलेशन। सो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? फर्स्ट टाइम अगर तुमने किया तो प्रॉफिट स्प्लिट रिड्यूस टू 40%, मतलब कि जो 80% था तुम्हारा 40% हो जाएगा। उसके बाद सेकंड टाइम अगर कर दिया तो फिर अकाउंट तुम्हारा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो ये दोनों चीजें है जो कि होगा तुम्हारे साथ, कॉन्सिक्वेंसेस है ये, जो कि अगर तुम मिनिमम जो रिस्क रूल है इसको, मैक्सिमम जो रिस्क रूल है इसको अगर तुम वायलेट करते हो, ठीक है। सो दिस रूल अप्लाइज ओनली टू द फंडेड फेज ऑफ चैलेंज अकाउंट एंड इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स, ठीक है। सो इवोल्यूशन में नहीं होगा। अगर तुम 1 स्टेप का अकाउंट है, मेरा जो 1 स्टेप का अकाउंट है, तो इवोल्यूशन में मैं कर सकता हूँ, ये वहां पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन फंडेड फेज में ये अवेलेबल हो जाएगा। एंड आई डोंट थिंक किसी तरीके से कि ये कोई गलत रूल है जो कि फंडेड स्क्वाड ने लाया है। ये फंडेड ट्रेडर मार्केट्स में भी तुम्हें फ्लोटिंग लॉस देखने के लिए मिलता है 2 स्टेप के अकाउंट में।
तो काफ़ी सही रूल है, बिकॉज मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ एंड इट इज़ रिकमेंडेड बाय मेनी ट्रेडर्स जो कि पे आउट्स निकाल रहे हैं, यहाँ पे अकाउंट्स को पास कर रहे हैं, कि फंडेड फेज में तुम सिर्फ 0.5%, 0.7% और मतलब कि मुश्किल से मुश्किल तुम वहां पे 1% रिस्क करो, लेकिन उससे ज्यादा कभी तुम क्या मत करो रिस्क, ठीक है। सो फंडेड फेज है, वो रियल पैसा है। सो इवोल्यूशन की बात अलग है, तुम 2% करो, 3% करो, तुम्हारे ऊपर है, वो फुल पोर्ट कर दो, जो भी करना है करो। लेकिन फंडेड फेज जैसे एक बार पहुंच गए तो व्हाई डोंट यू लाइक ट्रेड रेस्पॉन्सिबली, राइट। सो वहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वहां पे ट्रेड करोगे तो सीधी सी बात है, वहां पे लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रह पाओगे, राइट। सो ये सारी चीज है। सो मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि ये जो मैक्सिमम रिस्क रूल, जो फ्लोटिंग लॉस रूल कहते हैं इसे, तो ये किसी भी तरीके से फंडेड फेज में अगर कोई दे रहा है परफॉर्म तो ये सही ही है, ये गलत नहीं है, ठीक है। अगर कोई, हाँ, ये अगर इवोल्यूशन में होता है तो फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा गलत हो सकता है, यहाँ पे एक उसको थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है ट्रेडर्स के लिए, सारे ट्रेडर्स के लिए ही वहां पे एवोल्यूशन में अगर आ गया ये सब फ्लोटिंग लॉस वगैरह। लेकिन फंडेड फेस में अगर कोई दे रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है वो, ठीक है। सो ये चीज है। सो मैक्सिमम रिस्क रूल, उसके बाद मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन, इन दोनों चीजों का तुम्हें फॉर श्योर यहाँ पे ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे है दैट इज प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस या फिर प्रोहिबिटेड जो स्ट्रेटजीज है जो कि ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग करते हैं। सो उनके बारे में कहा गया है यहाँ पे। सो मार्टिंगल इज नॉट अलाउड, इंक्रीजिंग लॉट साइज आफ्टर अ लॉस टू रिकवर प्रायर लॉसेस, तो ये अलाउड नहीं है। यहाँ पे छोटा सा लॉस हुआ है यहाँ पे, उसके बाद लॉट साइज तुमने इंक्रीज कर दिया अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए, तो मार्टिंगल कहते हैं उसे, तो वो अलाउड नहीं है यहाँ पे। इसके रिगार्डिंग अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो फिर आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, वो वाला वीडियो तुम डिटेल में देख सकते हो। उसके बाद लेयरिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, हैविंग 3 और मोर ओपन पोजिशंस एट द सेम टाइम ऑन अ सिंगल एसेट। जीबीबी जेपीवाई में 3 पोजिशंस ले लिया एक ही टाइम पे, तो वो चीज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद हेजिंग, opening 2 opposing positions buy and sell on the same asset regardless of lot size on personal account or different accounts, ठीक है। सो hedging यहाँ पे अलाउड नहीं है, बाय ले लिया, सेल ले लिया, वो सब चीजें। उसके बाद वन साइडेड betting using excessively large position sizes or concentrating risks in one direction resulting in all in or near all in exposure, ठीक है। सो गैम्बलिंग सीधा सीधा जो कहते हैं, सो ये अलाउड नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, सो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग क्या ही करोगे, बिकॉज 2 मिनट का रूल एप्लीकेबल है यहाँ पे, ठीक है। सो 2 मिनट तक तुम्हें हर एक ट्रेड को होल्ड करना ही पड़ेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है दैट इज प्रॉफिट्स एंड पे आउट स्ट्रक्चर, ठीक है। सो यहाँ पे पहले ही एक नोट दिया हुआ है दैट इज 100% रिफंड विल बी डन ऑटोमेटिकली आफ्टर द सेकंड पे आउट ऑन चैलेंज अकाउंट्स, चैलेंज मॉडल्स, एंड इन इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स इट विल बी डन आफ्टर द थर्ड पे आउट। सो यहाँ पे चैलेंजेस जैसे तुम पास करोगे, फंडेड फेज में चले जाओगे, वहां पे सेकंड पे आउट रिक्वेस्ट करने के बाद तुम्हें जो अपना पेड अमाउंट है वो 100% रिफंड मिल जाएगा। अगर डिस्काउंटेड प्राइस जो तुमने अप्लाई किया है वहां पे, वो डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा, मतलब कि जो जो पैसा तुमने डाला है वहां पे एग्जैक्ट अमाउंट, वो तुम्हारे वॉलेट में फिर से आ जाएगा। जिस थ्रू से तुमने पेमेंट किया है, जिस वे से, तो वही तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, ठीक है। सो सेकंड पे आउट के बाद तुम्हें मिल जाएगा वहां पे चैलेंजेस में, और इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में वो थर्ड पे आउट के बाद मिलता है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप, वन स्टेप मॉडल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बाई वीकली रिवॉर्ड्स तुम्हें देखने के लिए मिलता है। कैन विथड्रॉ प्रॉफिट्स एवरी 14 डेज आफ्टर प्लेसिंग द फर्स्ट ट्रेड, ऑन डिमांड पे आउट जो एड ऑन है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है, लेकिन आई थिंक मेरे वाले में नहीं है, बट इट्स कूल, लाइक कोई भी बड़ी बात नहीं है, तुम्हें अगर चाहिए तुम फॉर श्योर ले सकते हो। सो नेक्स्ट जो हमारा 2 स्टेप मॉडल है, वहाँ पे फास्ट और स्क्वाड दोनों ही, तो वहाँ पे बाई वीकली वहाँ पे भी है, तुम्हें देखने को मिलेगा। उसके बाद वीकली पे आउट वहाँ पे एड ऑन अवेलेबल है। सो अगर तुम चाहो कि हफ्ते हफ्ते तुम्हें पे आउट लेना है तो फिर वो वाला एड ऑन तुम ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टेंट फंडिंग मॉडल की अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ पे तीनों के तीनों अलग अलग है थोड़े से। सो इंस्टेंट फंडिंग लाइट में तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा मस्ट हैव अचीव एटलीस्ट $100 प्रॉफिट बिफोर रिक्वेस्टिंग अ पे आउट। सो यहाँ पे मिनिमम थ्रेशोल्ड में तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। सो सारे अकाउंट्स में तुम्हें मिनिमम $100 तो बनाना पड़ेगा प्रॉफिट इन ऑर्डर टू रिक्वेस्ट अ पे आउट, ठीक है। सो ये एक जो कि बेस होता है यहाँ पे प्रॉफिट बेस, तो वो तुम्हें बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम रिक्वेस्ट कर पाओगे। सो सारे अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो इंस्टेंट लाइट में भी मस्ट अचीव एटलीस्ट $100 ऑफ प्रॉफिट बिफोर रिक्वेस्टिंग अ पे आउट। और सेकंड है कि यहाँ पे ऑन डिमांड रिवॉर्ड्स में देखने के लिए मिलेगा कैन विथड्रॉ प्रॉफिट्स आफ्टर कंप्लीटिंग द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया, जो कि है सिर्फ मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, ठीक है। सो मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज कंप्लीट करो, $100 प्रॉफिट करो और पे आउट निकाल लो यहाँ से, ठीक है। सो सीधी सी बात है यहाँ पे। सो वो बात है। उसके बाद इंस्टेंट फंडिंग स्क्वाड में भी सेम ही है, मतलब कि मस्ट हैव अचीव एटलीस्ट 4% प्रॉफिट बिफोर रिक्वेस्टिंग अ पे आउट। सो यहाँ पे 4% का तुम्हें बनाना पड़ेगा, मतलब कि 10K का अकाउंट है तो 4%, मतलब कि $400 तुम्हें बनाना पड़ेगा। उसके बाद मिनिमम जो ट्रेडिंग डेज है वो तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि 5 दिन का था शायद। और उसके बाद तुम ऑन डिमांड रिवॉर्ड्स है, मतलब कि कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, जैसे ही तुम ये दोनों
फुलफिल कर लोगे उसके बाद तुम तुरंत अपना जो पे आउट है वो रिक्वेस्ट कर पाओगे। तो ये चीज़ है। उसके बाद स्पेशल में क्या होता है, 6% का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा और बाई वीकली तुम्हें देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, ठीक है। सो स्पेशल तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ नहीं, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम अगर देखना चाहो तो फॉर श्योर देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन रूल तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये सिर्फ इंस्टेंट फंडी अकाउंट्स में ही है, ठीक है। सो इंस्टेंट फंडी अकाउंट्स में तुम्हें देखने के लिए मिलता है। सो यहाँ पे सारे तो नहीं, बट स्पेशल का अलग सा था यहाँ पे। सो स्क्वाड और लाइट का मैंने यहाँ पे डाल के रखा है, सो फॉर श्योर तुम देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेक्स पेयर्स भी अलग है और लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन ऑन गोल्ड, ठीक है। सो गोल्ड में भी अलग है, तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर हम देखने जाए 2500 के इंस्टेंट अकाउंट में तुम्हें लाइट और स्क्वाड दोनों की बात हो रही है। सो 0.2 लॉट्स का फॉरेक्स पेयर्स तुम यहाँ पे ले सकते हो। उसी का तुम अगर 100 के इंस्टेंट देखने जाओगे तो 6 लॉट्स का तुम ओपन कर सकते हो। गोल्ड में तुम 100 के अकाउंट में तुम 2.5 लॉट्स का यहाँ पे ओपन कर सकते हो ट्रेड। तो उस तरीके का सीन है यहाँ पे। सो एफएक्यू सेक्शन में जाके तुम सारी चीजें डिटेल में जान सकते हो। वैसे तो यही है, तुम अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। स्पेशल का अलग है, स्पेशल का मैंने नहीं डाला है, तो वो भी तुम एफएक्यू में जाके वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो ये चीज है। उसके बाद जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तुम लोग एकदम दिमाग खा देते हो मेरा कि भैया स्पेस बहुत ज्यादा है, स्पेस क्या है, ये है, फलाना है, डिमका है, तो वो सब चीजें। सो जीरो लॉट स्पेस और कमीशन की अगर मैं बात करूँ तो जीरो लॉट पर लॉट फॉर क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे जीरो लगता है। इंडाइसेस एंड कमोडिटीज यहाँ पे जीरो लॉट लगता है यहाँ पे। और उसके बाद फॉरेक्स पेयर्स जो है वो $60 पर लॉट के हिसाब से लगता है फॉरेक्स पेयर्स और मेटल्स में, ठीक है। सो नॉर्मली मतलब कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है वो है। उसके बाद स्प्रेड्स अगर मैं दिखाने जाऊँ तुम्हें, लेट्स से स्प्रेड्स लाइव, ये मैंने डाला था बिकॉज मैं सोचा था कि वीडियो मैं मंडे को शूट करूंगा जब मार्केट ओपन हो, लेकिन भाई आज तो संडे है, सॉरी आज सैटरडे है शायद। आज सैटरडे है, राइट। सो सैटरडे फिर से मार्केट बंद है, बट मैं दिखाने के लिए दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो लॉग इन तो ऑलरेडी किया हुआ है। सो तुम देख सकते हो यहाँ पे लास्ट जो क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे, दैट इज यूरो यूएसडी पे तुम देख सकते हो 57035711, राइट। सो ये स्प्रेड्स उसी तरीके का है। तुम अगर देखना चाहो यहाँ पे गोल्ड में अगर तुम देखना चाहो तो 4497 था, 4497.9, राइट। सो 4.97.6 था और 4.97.9 था। तो ये तुम थोड़ा सा अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो इन सब चीजों का। अगर क्रिप्टो में तुम्हें यहाँ पे दिखाने जाऊँ, बिकॉज क्रिप्टो तो मतलब कि ओपन ही रहता है 24 घंटे। सो क्रिप्टो में तुम स्पेस देख सकते हो 70411 70413, तो सही है। मतलब कि मुझे लगा था कि स्पेस ज्यादा होंगे इसमें, स्पेस सही है। इथेरियम का देखते हैं 2148 2148.8 2148.9, राइट। सो सही स्प्रेड्स है, तुम देख सकते हो एकदम रॉ स्प्रेड्स ही कह सकते हैं एक तरीके से, बिकॉज $2-3 क्या ही हो जाएगा, राइट। सो सही है। बाकी मैं अपडेट करूंगा फॉर श्योर तुम्हें, फॉरेक्स जैसे मार्केट खुलेगा परसों तो मैं ट्रेड लूंगा, पहला ट्रेड, और फॉर श्योर मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ है। सो स्प्रेड्स के मामले में भी मतलब कि सही है। बाकी तुम अगर चाहो तो फिर एक टेस्ट अकाउंट यहाँ पे उनका मिलेगा तुम्हें एफएक्यू सेक्शन में, जैसे ही मिल जाओगे तो फिर स्प्रेड्स वगैरह अगर तुम सर्च करोगे तो फिर तुम्हें ये वो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। स्प्रेड्स जैसे मैं सर्च करूंगा स्प्रेड अकाउंट्स, हाँ मैच ट्रेडर का तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। बाकी मैं तो मैच ट्रेडर ही यूज कर रहा हूँ तो उसका ही मैंने तुम्हें दिखा दिया है यहाँ पे, ठीक है। बाकी MT5 का अगर तुम देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो इनके कस्टमर सपोर्ट से बात करने के बाद, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद जो लेवरेज है तुम देख लो एक बार, लेवरेज वगैरह तुम लोग पूछते रहते हो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें यहाँ पे डाला है। बाकी मैं तो उतना ज़्यादा फोकस करता नहीं इन सब चीज़ों में। तो चैलेंज अकाउंट में फॉरेक्स 1:100, इंडाइसेस में 1:20, कमोडिटीज में 1:20, क्रिप्टो में 1:2, इंस्टेंट लाइट में तुम्हें यहाँ पे फॉरेक्स में 1.5 देखने के लिए मिलता है, 1.50, इंडाइसेस में 1.10, कमोडिटीज में 1.10 और 1:10, सॉरी क्रिप्टो में 1:2, ठीक है। 1:2 है, मैं पॉइंट कह रहा था। सो इंस्टेंट स्क्वाड और स्पेशल में तुम्हें यहाँ पे फॉरेक्स देखने के लिए मिलेगा 1:20, इंडाइसेस में 1:10, कमोडिटीज में 1:10। क्रिप्टो का मुझे यहाँ पे नहीं मिला, शायद नहीं है कि क्या है, नहीं पता नहीं। सो तुम देख लेना फॉर श्योर, अकाउंट खरीदोगे तभी तुम्हें पता चलेगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट कस्टमर सपोर्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोफॉर्म्स के मामले में। सो कस्टमर सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, सो वेरी हेल्पफुल कस्टमर सपोर्ट। तुम यहाँ पे देख सकते हो रिसेंट मैसेजेस, तुम देख सकते हो मेरा 2 दिन पहले मैं इनसे बात कर रहा था और ये PPT बनाने में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तुम देख सकते हो मैं कितने ज़्यादा सवाल पूछता हूँ उनसे,
सो जैसे ही मैंने सवाल पूछा सब कुछ का आंसर मुझे यहाँ पे मिल गया उनसे। वेरी रेस्पॉन्सिव कस्टमर सपोर्ट, वेरी हेल्पफुल कस्टमर सपोर्ट, तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो सारी चीज़ों का रिप्लाई उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से दे दिया, तभी जाके ये पीपीटी यहाँ पे कंप्लीट हो पाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो एज अ बिगिनर तुम्हारे लिए कस्टमर सपोर्ट अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फंडे स्क्वाड इस मामले में बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है तुम्हारे लिए। सो आई होप तुम्हें फंडे स्क्वाड प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल में सब कुछ पता चल गया होगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किन चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है, कौन से अकाउंट टाइप्स के साथ तुम्हें जाना चाहिए, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में अभी क्लियर हो गया होगा। सो वीडियो अगर पसंद आया है तो फिर एक बार लाइक कर देना। नीचे कमेंट सेक्शन पूरा खुला है तुम्हारे लिए। सो फॉर श्योर अपने जो भी डाउट्स है, कंफ्यूजन है, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक तुम्हें क्या चाहिए, फॉर श्योर कमेंट डाउन बिलो। शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को अपने ट्रेलर दोस्त के साथ, ताकि उनको भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू मिल पाए। और सब्सक्राइब करना मत ही भूलना इस चैनल को, बिकॉज इस तरीके के वीडियो शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेंगे इतने डिटेल तरीके में। सो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर। बाकी जैसे कि तुम्हें पता है कि मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं दिन ब दिन, और दिन ब दिन बंद भी हो रहे हैं। तो इसी के चक्कर में इफ यू वांट टू चूज अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो कि तुम्हारे लिए रिलायबल और बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो, एंड तुम एक बिगिनर हो एंड अपने लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढना चाहते हो जो कि लॉन्ग टर्म में तुम्हारे साथ हो, तुम जिसके साथ मिलकर कोलैबोरेट करके काम कर पाओ अच्छे तरीके से स्मूथली, तो फिर तुम मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने एक 4 स्टेप प्रोसेस दिया है तुम्हें, जिसके थ्रू तुम स्टेप बाय स्टेप एक प्लेटफॉर्म को फिगर आउट कर सकते हो और अपने लिए वो वर्थ इट है कि नहीं वो डिसाइड करके तुम उस पर आगे बढ़ सकते हो। तो फॉर श्योर ये वाला वीडियो देखना और चीज़ों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करना। बाकी माय नेम इज कुणाल, एके द ऑनेस्ट ट्रेडर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।